हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं एसिद मगन सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर आपका सर्कल है। चैप्टर सर्कल को आज हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन जो भी है इसका। बेसिक बेसिक चीज़ें चैप्टर सर्कल के बारे में। सबसे पहले बेसिक क्लास होने जा रही है। इस क्लास में आप सिर्फ बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे सर्कल के पार्ट्स, क्या क्या सर्कल के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कल, देखिए, ये जो सर्कल है इसकी जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री है आपकी इससे बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको। ये जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं सेंटर। ओके। आपके जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है आपकी, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? ये होती है आपकी रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ओके। एक और नया पॉइंट है आपका, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस जो आपकी सेंटर से पास होती है, सर्कमफ्रेंस जो आपके सेंटर से पास होती है, सही, सर्कमफ्रेंस जो आपके सेंटर से पास हो रही है उसको बोलते हैं आपका डायमीटर। क्या होते हैं? ये होता है आपका डायमीटर। ये आपका हो गया डायमीटर। ओके। नेक्स्ट है आपका सीकेंड। सीकेंड क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे कटते हुए पास होते हुए जाती है, इसी है। दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसको बोलते हैं सीकेंड। क्या बोलते हैं? सीकेंड। इसका नाम है सीकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जाता है एक पॉइंट पे। टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करती है? टच करती है केवल। यह आपकी टेंजेंट हो गई। इसका नाम है टेंजेंट। ठीक। समझ में आ गया? अगर हम नेमिंग कर दें इसकी, चलिए नेमिंग कर देते हैं। ये आपका ए, बी, ये सेंटर आपका ओ, डायमीटर आपका पी क्यू, ये आर, ये एक्स, ये वाई। अगर आपसे सेंटर की बात करें, आपसे क्या क्या पूछेगा? सेंटर पूछेगा। आपसे रेडियस पूछ सकता है। आपको डायमीटर पता होना चाहिए। डायमीटर के बाद आपको सेकेंड पूछेगा। नेक्स्ट आपसे टेंजेंट। ये आपको पांच चीजें पता होनी चाहिए। सबसे सेंटर, सेंटर आपको है ओ। रेडियस पूछे तो रेडियस है आपकी ओपी, ओके, एंड ओ आर। डायमीटर आपका पी ओ पी। सेकेंड आपका ए बी। टेंजेंट है आपकी एक्स रे। ओके, नेमिंग करना आगे। समझ में आ गया कौन कौन सी चीज़ें होती है सर्कल के अंदर? ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक थ्योरम। आपकी थ्योरम है। थ्योरम क्या है? द टेंजेंट इज स्टेटमेंट है थ्योरम का
The tangent is always the tangent is always perpendicular to radius. ओके, समझ में? समझने के लिए कैसे फिगर से समझते हैं? सबसे पहले आप सर्कल बना लेंगे। ये आपका सर्कल, इसमें आप रेडियस ड्रॉ करेंगे। ये आपकी रेडियस, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये आपकी टेंजेंट, नेमिंग करते हैं। ये आपका ओ पी क्यू। तो जो आपका रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होते हैं? 90 डिग्री। तो यही कह लीजिए टेंजेंट होती है वो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो टेंजेंट है आपकी, वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही ड्रॉ करती है। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 1 है। थ्योरम स्टेटमेंट काम आएगा इसका क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट आता है आपकी थ्योरम 2। थ्योरम 2 पे चलते हैं। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट है, थ्योरम 2 क्या कहती है? द टेंजेंट्स द टेंजेंट्स इज टेंजेंट ड्रॉन आएगा। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट from an external points is always equal in length, is always equal in length। ये जो टेंजेंट आपकी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की जाती है वो लेंथ में इक्वल होती है। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको भी। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आपका सर्कल, कोई भी एक पॉइंट बाहर ले लीजिए। सपोज कि हमने एक पॉइंट यहाँ से बाहर लिया। इस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल के ऊपर। ये ड्रॉ की और ऐसे यहाँ से। ओके, इसका नेमिंग करें। इसको नाम दीजिए सेंटर आपका ओ पी क्यू। आपसे बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो आपने दो टेंजेंट, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा दो ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, दो से ज़्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हिडन। और ये दोनों टेंजेंट हैं कि पी क्यू और पी आर हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे लेंथ में। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसका प्रूफ भी आता है, तो प्रूफ भी समझते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम सेंटर रेडियस ड्रॉ कर लीजिए इसकी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ओ को आर और ओ को क्यू से टच किया। ओके, नेक्स्ट पी और ओ को भी क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। समझ में आ गया? आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये आपको होता है 90 डिग्री। पीछे थ्योरम से आपको इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर लेते हैं? कॉन्ग्रेस कर लेते हैं। सुनिए ध्यान से, इन ट्रायंगल कौन से लेंगे? ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी। सबसे पहले राइट एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी, 90 डिग्री है। दूसरा आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन है। और तीसरा आपका
ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये आपकी रेडियस है। कौन सी क्राइटेशन होगी? बाय आर एच एस। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेशन से, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेशन से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंस टू ओ आर पी। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पेयर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब पी क्यू इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी। ठीक, समझ में आ गया? तो आपकी ये थ्योरम भी याद रखेंगे, जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो लेंथ में हमेशा इक्वल होती हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, और हमेशा दो ही टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, हमेशा दो ही टेंजेंट आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये दो थ्योरम प्लस ये जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताई कि सीकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज पे चलेंगे सर्कल की। जय हिंद।